संकेत लाइव में मैं ऋषि खान। कोलकाता रेप मर्डर केस में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के अगले दिन कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने सेमिनार हॉल से लगे कमरों के रेनोवेशन का ऑर्डर दिया था। ये बात सीबीआई की जांच में सामने आई है। ट्रेनी डॉक्टर का शव 9 अगस्त की सुबह सेमिनार हॉल में ही मिला था। सीबीआई को ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जिनमें इस बात की पुष्टि हुई है कि संदीप घोष ने 10 अगस्त को लेटर लिखकर स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को सेमिनार हॉल से लगे कमरे और टॉयलेट का रेनोवेशन करने को कहा था। इस परमिशन लेटर पर घोष के साइन भी हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने घोष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मजूमदार ने कहा कि पूर्व प्रिंसिपल ने वारदात के अगले ही दिन सेमिनार कक्ष से जुड़े शौचालयों की मरम्मत और डॉक्टरों के कमरे के नवीनीकरण की अनुमति के लिए लोक निर्माण विभाग के सिविल और इलेक्ट्रिकल विभाग को पत्र लिखा था। बीजेपी नेता ने इस चिट्ठी की कॉपी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट की है। सुकांत ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी वारदात के बाद उन्होंने शौचालय तोड़ने का आदेश क्यों दिया। हालांकि लोक निर्माण विभाग को लिखे पत्र में स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की सहमति दिए जाने की बात सामने आई है। बताया गया है कि डॉक्टर काफी दिनों से कमरे की मांग कर रहे थे। बता दें कि बाद में जूनियर डॉक्टरों के अड़ंगे के बाद मरम्मत कार्य को रोक दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक पहले यह समझा जा रहा था कि पीडब्ल्यूडी को रेनोवेशन का काम शुरू करने का निर्देश आरजी कर मेडिकल कॉलेज के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने दिया था, लेकिन परमिशन लेटर मिलने के बाद यह साफ हो गया है कि घोष को रेनोवेशन कराने की जल्दी थी। इन्वेस्टिगेशन कर रहे अधिकारियों का कहना है कि इस डॉक्यूमेंट से यह साफ हो गया है कि घोष को रेनोवेशन कराने की जल्दी थी, लिहाजा डॉक्यूमेंट रेप मर्डर केस और आरजी कर कॉलेज में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी के केस के बीच कड़ी जोड़ने में मदद कर सकता है। 13 अगस्त की शाम को जब कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सीबीआई को यह केस हैंडओवर किया था, उसके कुछ ही घंटों बाद पीडब्ल्यूडी स्टाफ ने सेमिनार हॉल से लगे कमरे का रेनोवेशन शुरू कर दिया था। हालांकि कॉलेज स्टूडेंट ने इस केस को लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन जारी कर दिया था, जिसके चलते रेनोवेशन के काम को वहीं रोक दिया गया था। विरोध प्रदर्शन कर रहे पश्चिम बंगाल के मेडिकल क्या लिखा दिखी नहीं रहा है, फ्रेटर्निटी बंगाल की मेडिकल फ्रेटर्निटी के सदस्यों का कहना है कि आरजी कर कॉलेज अकेला कॉलेज ऐसा नहीं है जहां रेप और मर्डर किए जा रहे हैं। ट्रेनी डॉक्टर को इसलिए मारा गया क्योंकि उसे कॉलेज की वित्तीय गड़बड़ियों के बारे में पता चल गया था। हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को सीबीआई को आरजी कर रेप हत्या केस और अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपी थी। इस बीच 2 सितंबर को सीबीआई ने संदीप घोष को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया। 3 सितंबर को घोष को अलीपुर जजेस कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे और 3 अन्य लोगों के साथ 8 दिन सीबीआई कस्टडी में भेजा गया। 4 सितंबर को संदीप घोष ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर 6 सितंबर को सुनवाई करेगा। संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि घोष के खिलाफ जारी कानून कार्रवाई के चलते उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। इससे पहले 28 अगस्त को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने संदीप घोष की सदस्यता रद्द कर दी थी। साथ ही बताते चले, ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर आज 28वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। बुधवार देर रात डॉक्टरों के माता पिता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। पीड़ित के पिता ने कहा, पुलिस शुरुआत से ही इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने तक हमें पुलिस स्टेशन में इंतजार करना पड़ा। बता दें, जब बेटी का शव हमें सौंपा गया तो एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने हमें पैसे देने की भी पेशकश की। कोलकाता पुलिस पर पीड़ित के पेरेंट्स के 2 आरोप हैं। पहला ये कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ 300 से 400 पुलिस वालों ने हमें घेर रखा था, लेकिन अंतिम संस्कार हो जाने के बाद वहां एक भी पुलिस वाला नहीं दिखा। परिवार क्या करेगा, कैसे घर जाएगा? पुलिस ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली।
दूसरा आरोप ये है कि जब घर में बेटी का शव माता पिता के सामने पड़ा था और हम आंसू बहा रहे थे, तब पुलिस पैसे दे रही थी। पुलिस कह रही थी कि उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं। क्या इसे ही जिम्मेदारी निभाना कहते हैं? पश्चिम बंगाल में हजारों महिलाओं ने बुधवार रात प्रदर्शन किया। इसे रिक्लेम द नाइट नाम दिया गया। शर्मनाक बात तो यह है कि इस दौरान दो जगह प्रदर्शन कर रही महिलाओं से छेड़छाड़ की गई। पहली घटना कोलकाता के जादवपुर की, जहां एक बस स्टैंड पर एक व्यक्ति ने महिला के साथ गलत हरकत। वहीं दूसरी घटना गरिया इलाके की है। यहाँ नशे की हालत में एक शख्स ने महिलाओं से दुर्व्यवहार किया। दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। जुड़े रहें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।